गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम जो हमारे चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज रह गई हैं, आज हम उसको अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे। ओके, देखिए आपके पास लैंग्वेज स्किल में कौन कौन सी एक्सरसाइज रह गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको पहले ही करा दिया था। आज मैं कराऊंगी आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्या है? दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों के क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं, यानी कि हमारे पास एक शब्द दे रखा है, हमें उस पर एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सेंटेंसेस तो आप आसानी से बना लोगे, है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नोटबुक पर नहीं लिखने हैं। आपको अपनी तरफ से अच्छे से अलग सेंटेंस बनाने हैं, वो लिखने हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, उसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? तो चलिए शब्द पढ़ते हैं और उस पर सेंटेंस बनाते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड? आसमान। ये है हमारा फर्स्ट शब्द, आसमान। हमें इस पे एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है आसमान पर। बताइए, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं। हो गया सेंटेंस, चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है जिसमें आसमान का यूज़ हो। ठीक है, आसमान, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। जो चिड़िया हैं वो आसमान में ही तो उड़ती हैं, तो बन गया हमारा सेंटेंस। ओके, आगे बढ़े, आगे के शब्द पढ़े। चलिए देखो बच्चों, आपका अगला शब्द क्या है? प्रयास। क्या है? प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करते रहना, ट्राई करते रहना। तो इस पर हमें एक सेंटेंस बनाना है। देखिए मैंने बनाया है कि हमें सदा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पे कोई काम नहीं आता है तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट निवासी। निवासी का मतलब होता है रहना। निवास कहाँ पे करते हैं आप? ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं सेंटेंस कि सोहन मथुरा का निवासी है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, राम आगरा का निवासी है। राम आगरा में रहता है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया कि राम आगरा का निवासी है। ठीक, नेक्स्ट शब्द देखिए क्या है? जन्मदाता। जन्मदाता का मतलब क्या होता है? जो हमें जन्म देता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसने उस चीज़ को बनाया हो। जैसे हम हैं, हमको हमारे माता पिता ने जन्म दिया है ना, हमारी माता ने जन्म दिया है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे जन्मदाता पर? आप अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस बनाइएगा। मैंने लिखा हुआ है, माता पिता हमारे जन्मदाता होते हैं। माता पिता हमारे जन्मदाता होते हैं। ये है मेरा सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? आधुनिक। सेंटेंस है हमारा आधुनिक। अब आधुनिक पे आपको क्या बनाना है? वर्ड है हमारा आधुनिक। अब हमें इस पे क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है मैंने, आधुनिक मशीनें आरामदायक होती हैं। आधुनिक मशीनें आरामदायक होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो आजकल की मशीनें चल रही हैं वो हमारे लिए बहुत आरामदायक होती हैं। ठीक, नेक्स्ट कल्पना। कल्पना का मतलब क्या होता है? जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसको बोलते हैं कल्पना। ठीक है, तो हमें इसके लिए सेंटेंस देखिए क्या है? हमें अपनी कल्पनाओं में पंख लगाने चाहिए। मतलब हमें हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमें उनमें पंख लगाने चाहिए, उन्हें पूरे करने चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमें अपनी लाइफ में आगे बनना है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए, उसके लिए काम करने चाहिए अच्छे अच्छे। ठीक है, तो कल्पना पे सेंटेंस क्या है, हमें अपनी कल्पनाओं में पंख लगाने चाहिए। हो गया आपका ये सेंटेंस, यानी कि आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। समझ आ गया आपको ये? आगे बढ़ें और लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। देखिए, शब्द या फिर वाक्य में अगर हम कोई भी शब्द लगाते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं योजक शब्द या फिर शब्द योजक। ठीक है, कैसे? देखिए, लोग जाना चाहते थे एक दिशा में और गुब्बारे उन्हें ले जाते थे दूसरी दिशा में। तो ये क्या हो गया? और क्या हो गया बताओ? ये हो गया आपका योजक। ठीक, गुब्बारों से मनुष्य को संतोष नहीं हुआ क्योंकि वे मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं उड़ते थे। तो यहाँ पर क्योंकि क्या हो गया? योजक शब्द। देखिए, ये भी लिखा हुआ है यहाँ और तथा पर, जो यहाँ पर जो और लिखा है और क्योंकि लिखा है वो हो गया आपका योजक शब्द। ऐसे ही हमारे पास कुछ योजक शब्द हैं और हमें इनमें फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़े, करें इनको फिल। चलिए देखिए बच्चों, आपके सेंटेंस क्या हैं? रेलगाड़ी की गति धीमी हो गई, ब्लैंक, कुछ देर बाद वह रुक गई। ठीक है, हमें यहाँ पर योजक शब्द फिल करना है। वर्षा कुछ कम हुई, ब्लैंक, वह चौकी की ओर दौड़ा। यहाँ पर भी हमें योजक शब्द फिल करना है। मनुष्य कई बार असफल हुआ, ब्लैंक, उसने साहस नहीं छोड़ा। अवसर मिले, ब्लैंक, दिखा दूंगा, ब्लैंक, न्याय क्या होता है। तुम में साहस नहीं था, ब्लैंक, तुमने विरोध नहीं किया। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है आपको वहाँ पर योजक शब्द फिल करने हैं। और देखिए, हमारे पास कुछ योजक शब्द दे रखे हैं। क्या क्या हैं? कि, इसलिए, ताकि और किंतु, तो। ये हमारे पास 6 योजक शब्द हैं। उसमें से बच्चों ये जो ताकि दे रखा है वो हमें उसे कट कर लेना है और यहाँ पर हम इसलिए फिर से लिख देंगे। ये आपकी बुक में रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर ताकि की जगह इसलिए आ जाएगा। ओके, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। और आपको क्या करना है, अब इसमें से दिखते जाना है और फिल करते जाना है। देखिए क्या लिखा है, रेलगाड़ी की गति धीमी हो गई। जैसे ही रेलगाड़ी की गति धीमी हुई तो क्या हुआ? कुछ देर बाद वह रुक गई। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? कि, इसलिए और किंतु, तो। बताओ इसमें क्या आएगा? रेलगाड़ी की गति धीमी हो गई कि कुछ देर बाद वह रुक गई। ये अच्छा लग रहा है? नहीं, इसलिए कुछ देर बाद वह रुक गई। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? इसलिए। रेलगाड़ी की गति धीमी हो गई, इसलिए कुछ देर बाद वह रुक गई। नेक्स्ट, वर्षा कुछ कम हुई, ब्लैंक, वह चौकी की ओर दौड़ा। जैसे ही वर्षा कुछ कम हुई वह वैसे ही चौकी की ओर दौड़ पड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा? और। देखिए, वर्षा कुछ कम हुई और वह चौकी की ओर दौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य कई बार असफल हुआ, ब्लैंक, उसने साहस नहीं छोड़ा। यहाँ पर क्या आएगा? मनुष्य कई बार असफल तो हुआ परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा? किंतु। देखिए, लगाकर देखिए, मनुष्य कई बार असफल हुआ किंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। यहाँ पर आ जाएगा किंतु। ठीक है। नेक्स्ट, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय क्या होता है। यहाँ पर आएगा तो और यहाँ पर आएगा कि। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट, तुम में साहस नहीं था,
इसलिए तुमने विरोध नहीं किया। यहाँ पर क्या आएगा, तुम में साहस नहीं था इसलिए तुमने विरोध नहीं किया। अगर तुम में साहस होता तो तुम विरोध कर पाते, पर तुम में साहस नहीं था इसलिए तुमने विरोध नहीं किया। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया अच्छे से। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 16 की लैंग्वेज स्किल की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। ठीक, तो यहीं पर हमारी ये जो बुक में चैप्टर थे 16 वो होते हैं कंप्लीट। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।